हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्गेनिक्स कंसेप्ट को कवर किया था और ब्राउनस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को कवर किया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, हर साल आ जाया करते हैं ना। जो आपका कंजुगेट एसिड बेस है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कंजुगेट एसिड बेस होते क्या हैं। उसके बाद आपसे कहेगा क्या, आपसे कुछ मॉलिक्यूल या आयन दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ जरा इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, बताओ जरा इसका कंजुगेट बेस क्या होगा। तो आप हम लोगों को आज कंजुगेट एसिड बेस को बहुत अच्छे से समझ लेना है जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कंजुगेट एसिड और बेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले ये वाला लेक्चर तभी देखिएगा जब आपने एसिड और बेस का पहला लेक्चर पूरा अच्छे से कंप्लीट देखा हो, तभी आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा ही आएगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देखिएगा, उसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस जरा समझ लेते हैं हम लोग। अगर हम कोई एसिड है, ब्राउनस्टेड एसिड क्या होते हैं, जो H+ को डोनेट करते हैं। किसी भी एसिड से एक H+ निकल जाता है, किसी भी एसिड से हम एक H+ रिमूव कर दें, निकल जाने पर जो भी बचेगा, किसी भी एसिड से एक H+ निकल जाने के बाद जो भी बचेगा वो उसका कंजुगेट बेस होगा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलने वाला। मतलब कोई भी एसिड अपने साथ एक बेस लेके चलता है। फिर से सुने, कोई भी एसिड जो होगा, ब्राउनस्टेड एसिड जो होगा, वो अपने साथ एक बेस लेके चलेगा, उसे ही हम लोग बोला करेंगे कंजुगेट बेस उस एसिड का। अब बेस कैसे बनेगा, जब एसिड से H+ को रिमूव कर दो तो जो भी बचेगा वो कंजुगेट बेस होगा। जैसे यहाँ पे जरा देखें, HCl है, यहाँ से हमने एक H+ निकाल दिया, क्या बचा, Cl- बचा। तो एक H+ निकल जाने के बाद किसी भी एसिड से जो भी बचता है उसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोला करते हैं। किसका, HCl का। ये क्या Cl- क्या है, कंजुगेट बेस ऑफ HCl। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा H2SO4 का कंजुगेट बेस बताओ, तो आपको पता है किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे, जब उससे एक H+ निकाल देंगे। एक H+ निकाल दिया, क्या बनेगा, HSO4- बनेगा। एक H+ निकालेंगे, याद रखेंगे आप, दो H+ नहीं निकालेंगे, सिर्फ एक H+। तो HSO4- बना। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस ऑफ H2SO4। इसी तरीके से अगर आपसे ऐसा कोई पूछ दे, बताओ HSO4- का कंजुगेट बेस बताइएगा। मान लो कि ये क्या कह रहा है, ये एसिड है, ये क्या है, एसिड है, ये एसिड है। आपसे पूछ रहा है बताओ इस एसिड का कंजुगेट बेस बताना है ना। तो कंजुगेट बेस कब बनता है, जब एक H+ निकाल देते हैं। ऑलरेडी एक नेगेटिव था, जब एक H+ निकलेगा तो एक नेगेटिव और बढ़ेगा, तो क्या बन जाएगा, SO4- बन जाएगा। ये क्या है आपका कंजुगेट बेस ऑफ HSO4-। किसका कंजुगेट बेस है, ये HSO4- का है। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है, फिर से समझें। जैसे हमें OH- का कंजुगेट बेस बताना है, मतलब ये क्या कह रहा है, ये एसिड है, क्या बनाना है, क्या बताना है, कंजुगेट बेस बताना है। तो यहाँ से एक H+ निकाल दो, एक H+ निकालेंगे तो ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव आएगा। तो ये क्या है, बेस है। किसका है बेस, कंजुगेट बेस किसका है, OH- का। तो ये क्या हो गया, कंजुगेट बेस ऑफ OH-। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई, फिर से सुने। कोई भी आपको ब्राउनस्टेड एसिड दिया हो, आपसे पूछ रहा हो, आपको बताना है उस एसिड का कंजुगेट बेस, तो आपको क्या करना है, वहाँ से एक H+ निकाल देना है। जो भी आपकी स्पीसीज मिलेगी आपको, वो आपका कंजुगेट बेस होगा। जैसे हम लोग H2O का कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो यहाँ से एक H+ निकाल देते हैं। एक H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा, OH-। तो ये तो एसिड था, ये क्या है, कंजुगेट बेस है। कंजुगेट बेस होगा किसका, H2O का। ठीक है, अगर हमें ऐसा कुछ लिया हो, H3O+ दिया हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक H+ निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्योंकि H2O में अगर एक H+ एक्सेप्ट करा दे तभी तो ये बनता है।
तो यहाँ से अगर एक H प्लस निकाल दिया तो क्या बन गया, H2 बन गया। तो ये क्या है, कंजुगेट बेस ऑफ H3O प्लस है। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है आपको? अगर नहीं आ रही है तो वीडियो पीछे करें, फिर से मेरी बातों को सुने, आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, कंजुगेट एसिड से कंजुगेट बेस कैसे बनाते हैं, वहाँ से एक H प्लस को रिमूव करके बनाते हैं। अब आपसे कभी ऐसा कुछ कहा जाता है, कोई आपको बेस दिया जाता है, आपसे कहता है बताओ इन स्पीसीज का कंजुगेट एसिड बनाइए, मतलब बेस दिया जाता है, इन बेसिस का कंजुगेट एसिड बनाइएगा। तो आपको किसी भी बेस से कंजुगेट एसिड बनाना हो तो उसमें एक H प्लस ऐड कर दो, बड़ा सिंपल सा है। बेस से हमें कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या करना है आपको, बेस से कंजुगेट एसिड बनाने के लिए बेस में एक H प्लस ऐड कर देना है। आपसे क्वेश्चन में दिया गया है, कुछ मॉलिक्यूल दिए गए, कुछ आयन दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है बताओ इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, तो उन मॉलिक्यूल और आयन्स में आपको एक H प्लस ऐड कर देना है। जो भी बनेगा, जो भी स्पीसीज बनेगी वो आपका कंजुगेट एसिड होगा। मतलब किसी भी बेस से, किसी भी ब्राउनस्टेड बेस से अगर हमें उसका कंजुगेट एसिड बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक H प्लस को एक्सेप्ट करा देंगे, वो आपका कंजुगेट एसिड होगा उस बेस का। जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इतना सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो अच्छे से समझिएगा। जरा समझिए, सबसे पहले आपसे ये कह रहा है बताओ NH3 एक बेस है, इसका कंजुगेट एसिड बनाना है, तो क्या करेंगे, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए H प्लस को एक्सेप्ट करा दो। जब H प्लस को एक्सेप्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। कोई भी बेस जब H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका कंजुगेट एसिड बनता है। तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड है, किसका, इसका। तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH3। फिर से सुने, जैसे हमें H2 से कराना हो, H2 का ये बेस है आपका, और आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में इसका कंजुगेट एसिड बनाइए, तो H2 से H प्लस एक्सेप्ट करा देंगे तो क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। तो ये क्या होगा, कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, बेस H2O। ऐसा कुछ हो, जैसे NH2 बेस दिया गया आपको, NH2 माइनस, आपसे कह रहा है NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड बनाइए, तो क्या करा देंगे, H प्लस एक्सेप्ट करा देंगे, क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। तो NH3 क्या है, कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस है। आपसे ये कह रहा है बताओ जरा O माइनस टू का कंजुगेट एसिड बताइएगा, तो आप क्या करेंगे, H प्लस को एक्सेप्ट करा देंगे, एक H प्लस एक्सेप्ट होगा तो OH माइनस बनेगा। तो ये क्या है, एसिड है किसका, O-2 का, कंजुगेट एसिड है ये, कंजुगेट एसिड ऑफ O-2। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन करें, बताओ जरा SH माइनस का कंजुगेट एसिड बनाइए, तो H प्लस एक्सेप्ट करा देंगे, H प्लस एक्सेप्ट कराने के बाद क्या बन जाएगा, H2S बन जाएगा। SH माइनस में एक H प्लस एक्सेप्ट कराया, H2S बन गया। ये क्या बन गया, कंजुगेट एसिड बन गया। ये क्या है आपके, बेस है, ये भी क्या है, बेस है, ये भी क्या था आपका, बेस था। H प्लस एक्सेप्ट कराया तो क्या बन गया, H2S बन गया। ये क्या है, कंजुगेट एसिड ऑफ SH माइनस। ठीक है, फिर से एक बात देखें, अगर कोई बेस दिया हो, ब्राउनस्टेड बेस दिया हो, और आपसे बोल रहा है बताओ जरा इसका कंजुगेट एसिड बनाना है, तो उस बेस में H प्लस एक्सेप्ट करा देना है, क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। जैसे NH3 दिया गया है, NH3 में जब H प्लस एक्सेप्ट कराएंगे, NH3 बेस दिया गया है, आपसे पूछा है बताओ जरा इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, NH3 में क्या करा देना है, H प्लस एक्सेप्ट करा देना है, क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा। तो ये क्या होगा, कंजुगेट एसिड हो गया किसका, NH3 का। H2O में एक H प्लस एक्सेप्ट करा दो, क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, कंजुगेट एसिड ऑफ H2O।
उसी तरीके से NH2 माइनस है, NH2 माइनस बेस है, ये आपसे कह रहा है बताओ कंजुगेट एसिड बनाना है, तो H प्लस एक्सेप्ट कराना है, क्या बन जाएगा NH3। NH3 क्या है, कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस। आपसे क्वेश्चन किया गया है SH माइनस का कंजुगेट बेस बनाना, सॉरी कंजुगेट एसिड बनाना है, ये बेस दिया गया है, तो H प्लस एक्सेप्ट करा देना, क्या बन जाएगा H2S कंजुगेट एसिड ऑफ SH माइनस। क्या बातें समझ में आ रही हैं? तो हम फिर से एक बात देखें, कंजुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, जब हम किसी भी बेस से कंजुगेट एसिड कैसे बनाते हैं, जब हम बेस में एक H प्लस एक्सेप्ट करा देते हैं, जो भी स्पीसीज बनेगी वो आपका कंजुगेट एसिड होगा उस बेस का। अगर हमें एसिड दिया हो कंजुगेट बेस कैसे बनाना होता है, तो एसिड से एक H प्लस निकल जाने के बाद जो भी बनेगा उसे हम लोग उस एसिड का कंजुगेट बेस बोला करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ रिएक्शन दी जाती हैं, आपसे पूछता है बताओ जरा एसिड बेस पेयर बताइए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताइए। जैसे एक क्वेश्चन से इन बातों को समझते हैं। कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं आपके एग्जाम में कि रिएक्शन दी जाती है और आपसे पूछता है बताओ जरा एसिड बेस पेयर बताइए, कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताइए। जैसे HCl है, HCl की रिएक्शन H2 से कराते हैं, बनता है H3O प्लस और Cl माइनस। अगर हम NH3 की रिएक्शन HCl से कराएं, बन जाता है NH4 प्लस और Cl माइनस। ये रिएक्शन दी गई तो आपसे पूछा है बताओ जरा कौन से कंजुगेट एसिड बेस है इस रिएक्शन में। सबसे पहले देखो यहाँ पे HCl है, यहाँ पे HCl है, यहाँ से H प्लस निकलेगा तभी तो Cl बनेगा, मतलब यहाँ से H प्लस निकला, क्या बना Cl माइनस बना। ये H प्लस निकाल रहा है ना, ये H प्लस डोनेट कर रहा है ना, तो अगर H प्लस डोनेट कर रहा है वो क्या होता है, एसिड होता है, तो ये एसिड है। और एक H प्लस निकलने के बाद जो भी बनता है उसे, एक H प्लस निकलने के बाद जो भी बनता है उसे बेस बोला करते हैं। कौन सा बेस, कंजुगेट बेस। तो यहां से एक H प्लस निकला, क्या बना Cl माइनस, तो ये क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा, किसका होगा, HCl का। नहीं आया समझ में, फिर से सुने, HCl है, यहां से एक H प्लस निकलेगा, जो भी बनेगा वो क्या होगा, कंजुगेट बेस होगा, किसका होगा, इसी का तो होगा, क्योंकि यहीं से H प्लस निकला है और Cl माइनस बना है, तो ये क्या बन गया आपका कंजुगेट बेस ऑफ HCl। ठीक है, उसके बाद H2 था, यहाँ पे देखो H2 था, इसने क्या किया और H2 से क्या बन गया, H3O प्लस बन गया, मतलब इसने H प्लस एक्सेप्ट किया होगा तभी तो H3O प्लस बन सकता है ना। ये क्या है, H2 है, यहाँ पे क्या है, H3O प्लस है, इसका मतलब इसने H प्लस एक्सेप्ट किया होगा, और H प्लस एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो ये बेस होगा, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा, बेस होगा। और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बनता है, मतलब बेस जब भी H प्लस एक्सेप्ट करती है तो क्या बनता है आपका, कंजुगेट एसिड बनता है, तो ये एसिड होगा, किसका कंजुगेट एसिड होगा, H2 का, तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। क्या थोड़ी बहुत बात समझ में आई, फिर से एक बार समझ लें अच्छे से। देखो आपको ये पता है कंजुगेट किस एसिड बनाना है या फिर कंजुगेट बेस बनाना है, आपको एसिड दिया गया है, बेस बनाना है कंजुगेट, तो उससे H प्लस निकाल देते हैं तो कंजुगेट बेस बनता है। अगर आपको बेस दिया है तो हम H प्लस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसका एसिड बनता है, कंजुगेट एसिड। ठीक, आप यहाँ पे देखें, फिर से रिएक्शन में देखें, HCl है, ये H प्लस निकाल ही रहा था तभी तो Cl माइनस बना, क्योंकि HCl में दो पार्ट है, H है और Cl है, तो क्या यहाँ पर HCl है, नहीं है ना, तो यहाँ पे तो Cl माइनस ही है ना, इसका मतलब इसने H प्लस निकाल दिया होगा तभी तो Cl माइनस बना सकता है, तो ये एसिड होगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा तभी Cl माइनस बनेगा, तो ये एसिड होगा। और एसिड से एक H प्लस निकल जाने के बाद जो भी बनता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं, तो HCl कंजुगेट बेस कौन सा होगा, Cl माइनस। अब HCl ने जो H प्लस निकाला है किसने एक्सेप्ट किया, H2 ने ना, और जो H2 H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, जो एक्सेप्ट करते हैं H प्लस वो क्या होते हैं, बेस होते हैं, तो बेस लिख दिया। और H2O बेस
H2 जो बेस है H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद क्या बना रहा है, H3O प्लस बना रहा है, तो ये क्या होगा, कंजुगेट एसिड ऑफ H2O होगा। चलो नीचे वाली रिएक्शन समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे ये आपके NH3 है और HCl है, क्या बना रहा है, NH4 प्लस और Cl माइनस बना रहा है ना। तो NH3 और HCl, देखो HCl में दो पार्ट है, H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस तो निकल गया, Cl माइनस बना, मतलब ये एसिड होगा, ये क्या है, बेस है, कंजुगेट बेस है ना ये, तो एक दूसरे के ये क्या है, कंजुगेट है, मतलब ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है। अब ये NH3 है, NH3 क्या कर रहा है, NH यहाँ से H प्लस ले रहा है, तभी तो NH4 प्लस बनना है, तो ये क्या है, आपका बेस है, क्योंकि H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ से क्या बना रहा है, NH4 प्लस बना रहा है, NH4 प्लस बना रहा है, इसका मतलब H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, बेस होगा, और H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो भी बनता है वो एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, कंजुगेट एसिड होता है, किसका होगा, NH3 का। ये क्या लिख दिया मैंने, कंजुगेट लिख दिया। तो ये क्या है, आपके कंजुगेट एसिड बेस हैं, ये भी क्या है, कंजुगेट एसिड बेस है। आप ऊपर वाले में भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या H2O और H3O प्लस क्या है, एक दूसरे कंजुगेट एसिड बेस हैं, और HCl और Cl माइनस क्या है, एक दूसरे कंजुगेट एसिड बेस है। क्लियर हो गया ना आपको, एक दो बार और समझ लें, और क्वेश्चन को समझ लें, ये आप एक दो बार देखेंगे वीडियो पीछे करके तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपसे अब क्या देता है, कुछ स्पीसीज दे देता है, कुछ आइंस देता है, कुछ मॉलिक्यूल देता है, बताओ जरा कंजुगेट बेस बताइएगा। जैसे आपसे कह दिया है कुछ एसिड हैं, उसके कंजुगेट बेस बताइएगा। ये आपके एसिड हैं, ये जो एसिड दिए गए हैं, ब्राउनस्टेट एसिड दिए गए हैं, इसके कंजुगेट बेस बताना है, ठीक है। चलो हम लोग इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपके एसिड हैं, कंजुगेट बेस बताना है, तो याद करो कंजुगेट बेस कैसे बनेंगे, जब किसी एसिड से एक H प्लस निकल जाएगा तो उसका क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा। तो ये एसिड है, आंसर लिखते हैं हम लोग, है ना। फर्स्ट OH माइनस है, यहाँ से एक H प्लस निकल जाएगा तो क्या बनेगा, O-2 बनेगा। ये एसिड है, ये क्या बनेगा आपका, कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस, ठीक है। नंबर नेक्स्ट है आपका H2S। H2S से H प्लस निकाल दें हम तो क्या बनेगा, SH माइनस बनेगा ना, पता है ना, क्योंकि एक H प्लस निकला और जो बचेगा उस पर एक निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये एसिड होगा, ये क्या होगा, कंजुगेट बेस ऑफ H2S। इसी तरीके से तीसरा HSO4 माइनस है, सॉरी HCO3 माइनस है, ये क्या है, एसिड है, इसका मुझे बताना है कंजुगेट बेस। तो यहाँ से एक H प्लस निकाल देंगे, एक H प्लस निकाल देने के बाद जो भी बनेगा वो क्या होगा, कंजुगेट एसिड होगा, सॉरी कंजुगेट बेस होगा। कंजुगेट बेस है, जो हमने अभी एसिड बोलते तो वो नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये एसिड है, ये CO3 माइनस माइनस क्या होगा आपका, कंजुगेट बेस होगा, ठीक। आपको दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है। अब इधर देखें आप, हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे हमें बनाना हो OH माइनस का, ये OH माइनस फिर से आ गया, पहला ही है, उसका पांचवा बनाना हो मुझे CH3CH2OH। यहाँ से H प्लस निकाल दें, H प्लस निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH2O माइनस बनेगा। ये इथाइल अल्कोहल है, ये क्या बनेगा, इथोक्साइड आयन। तो ये आपका एसिड है, ये क्या है, कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस किसका है, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल का। उसके बाद फिनॉल है, यहाँ से H प्लस निकाल दें
ये H+ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। फिनॉक्साइड आयन ये क्या है आपका? ये एसिड है, ये कंजुगेट बेस है, ठीक है। उसके बाद CH4 एसिड है, इससे H+ निकाल दें तो क्या बन जाएगा? CH3- बन जाएगा। तो ये एसिड है, ये क्या है? कंजुगेट बेस होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन अगर लिखना है तो लिख देंगे फाइंड आउट कंजुगेट बेस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो आप लोग किसी भी एसिड से, मान लो कि ब्राउनस्टेट एसिड से कंजुगेट बेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब आपको दिया गया है कंजुगेट बेस, अब आपको बेस दिया गया है, कंजुगेट एसिड फाइंड करना है। क्या दिया गया है? कंजुगेट एसिड फाइंड करना है, आपको बेस दिया गया है। तो ये आप सब कर लेना, हम मिटा रहे हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे लिख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, फाइंड आउट कंजुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग बेस। जैसे हमें कंजुगेट एसिड लिखना है, ये बेस हम दे रहे हैं आपको कंजुगेट एसिड बनाना है, ठीक है। इतने ही करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी, इतने में आप लोग सॉल्व कर लेंगे बाद में जितने भी होंगे। जैसे O- कंजुगेट एसिड कैसे फॉर्म होते हैं बेस से? जब कोई भी एसिड H+ निकाल देता है तो कंजुगेट बेस फॉर्म होता है, और जब कोई भी बेस जो होता है H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो उसका कंजुगेट एसिड फॉर्म होता है। फिर से सुने, जब कोई भी बेस H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो कंजुगेट एसिड फॉर्म होता है। जरा देखें आप, जैसे हमें O-2 का कंजुगेट एसिड बनाना है तो क्या करेंगे? H+ को एक्सेप्ट करा दो। ये क्या है? बेस है आपका, H+ को एक्सेप्ट कराया तो 2 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है, तो एक तो न्यूट्रल हो जाएगा तो 1 नेगेटिव बचेगा, है ना। तो ये क्या है? बेस है। ये क्या है? कंजुगेट एसिड है। किसका है? O-2 का है। अगर दूसरा करें SH- ये बेस है, इसका क्या करना है? ऐसे बनाना है, H+ को एक्सेप्ट करा देना, क्या बन जाएगा? H2S बन जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका S-2 H+ एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा? SH-। क्यों? 2 माइनस है ना यहाँ पर, एक H+ है, 2 - 1 + 1 तो न्यूट्रल हो जाएगा, 1 माइनस बचेगा ना। तो ये क्या बनेगा आपका? बेस। ये बेस है आपका, ये क्या होगा? एसिड होगा। HCO3- ये आपका बेस है, H+ एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा? H2CO3। देखो HCO3- बेस है, H+ एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? H2CO3। ये बेस है, ये क्या है? एसिड है। ये बेस है, ये क्या है? कंजुगेट एसिड है। ये भी क्या है? कंजुगेट एसिड लिखा हुआ है, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है, कंजुगेट एसिड। नेक्स्ट है आपका HSO4-, हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लेना, है ना। HSO4-, H+ हम लोग एक्सेप्ट कराएंगे, क्या बन जाएगा? H2SO4। ये क्या है आपका? बेस है। ये क्या है? कंजुगेट एसिड है। किसका है? HSO4- का है। उसके बाद
SO4 माइनस 2 ये बेस है, आपसे बोल रहा है बताओ जरा इस SO4 माइनस का कंजुगेट एसिड बताइएगा। H प्लस एक्सेप्ट करा देंगे, क्या बन जाएगा, 2 निगेटिव है, एक पॉजिटिव इसे न्यूट्रल कर देगा तो क्या बन जाएगा, H ऐड हो जाएगा ना, HSO4 माइनस, ये बेस है, ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। कंजुगेट एसिड है, यहाँ पे लिख लेना कंजुगेट एसिड, लो मैं ही लिख दूँ कंजुगेट एसिड। लास्ट बचा है CO3 माइनस 2, CO3 माइनस 2 H प्लस एक्सेप्ट करेगा, क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, ये है बेस, ये क्या है, कंजुगेट एसिड। ठीक है, कंजुगेट एसिड बेस हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे कंजुगेट एसिड बेस से। कैसी भी प्रॉब्लम हो आप लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे उसे। अगर बाय द वे वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो बार बार देखिएगा वीडियो, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी ही आएगी। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लासरूम में आते हैं तो आपको पूछ लेंगे आप लोग। अगर बाय द वे आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, ऑफलाइन क्लासरूम में नहीं आ पाते हैं, लोग आप मुझे YouTube पर ही देख पाएंगे, मुझसे मिल नहीं सकते हैं, तो बस एक ही ऑप्शन है आपको पूछने का, कुछ भी पूछने का। समझदार है आप लोग, कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक चीज़ को देखिएगा और आपको हर एक चैप्टर के वीडियो क्लास जरूर मिल जाएंगी। आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि हम बिजी हो जाते हैं इसलिए हम वीडियो क्लास आपके लिए बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लुईस कंसेप्ट पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट हुआ करता है। आपके एग्जाम में आता है सबसे ज़्यादा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट आता है और लुईस कंसेप्ट आया करता है ना। ऐसा नहीं है कि लक्स-प्लॉट कंसेप्ट और सॉल्वेशन कंसेप्ट नहीं आता है, वो भी आते हैं, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, छोटे से चैप्टर श्योर है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो पूरा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे अच्छे से, जो भी आएगा हम लोग कर लेंगे। फिर पूरा चैप्टर कवर करने के बाद आप लोग सिक्योर हो जाएंगे कि अब जो आएगा वो हम करके ही आएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हैप्पी रहिए। ठीक है।